70 में 70 कैसे लाया जाए, यानी भौतिक विज्ञान में 70 में 70 नंबर कैसे लाया जाए, उसके लिए क्या किया जाए, क्या स्ट्रेटजी रखी जाए, तैयारी कहां से शुरू की जाए, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। बेटा कोई दिक्कत नहीं कि आपको अगर फिजिक्स नहीं समझ में आती है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते हैं, न्यूमेरिकल्स नहीं बनते हैं, डेरिवेशन में प्रॉब्लम होती है, तो बेटा आप शुरू से अंत तक मेरे साथ बने रहिए, आपकी ये कमजोरी को मैं आपकी ताकत बना दूंगा। तो आगे चलने से पहले हम बात करेंगे बेटा कि 70 में 70 नंबर कैसे लाया जाए। उससे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि पेपर का बनने का फ्रेम क्या है, कि पेपर का फ्रेम क्या है, मतलब 70 में 70 मार्क्स कहां कहां से आते हैं, कितने न्यूमेरिकल्स आते हैं, कितने बहुविकल्पी क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, कितने अति लघु उत्तरी टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे, कितने लघु उत्तरी टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे, कितने दीर्घ उत्तरी टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे, मींस दैट कि वो कितने कितने मार्क के एग्जाम में पूछे जाते हैं और किन टॉपिक्स पे हमें ज्यादा फोकस करनी है। ठीक है, तो पहले हम ये समझ लेते हैं, उसके बाद जो हमारी स्ट्रेटजी है पूरे साल की, जिसको हम फॉलो करेंगे तो आपके 70 में 70 आने तय हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम पेपर के फ्रेम को समझते हैं। बेटा हमारा पहला क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है वो एमसीक्यू टाइप्स यानी बहुविकल्पी टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो एग्जाम में 6 क्वेश्चंस आते हैं। हर एक क्वेश्चन का वेटेज 1 नंबर होता है, यानी 6 नंबर के बहुविकल्पी क्वेश्चंस एग्जाम में हमारे पूछे जाते हैं। ठीक है, 6 क्वेश्चंस जो हमारे हैं बहुविकल्पी टाइप्स के क्वेश्चन है बेटा, जिनका वेटेज एग्जाम में 6 नंबर है। ठीक है, अगला हमारे पास पूछा जाता है अति लघु उत्तरी क्वेश्चंस, 100 टाइप के क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं बेटा, वो 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका भी वेटेज एग्जाम में 1 नंबर होता है, यानी 6 नंबर के 6 क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला हमारे पास है लघु उत्तरी टाइप्स। लघु उत्तरी टाइप्स जो क्वेश्चन है बेटा एग्जाम में, वो हमें 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर एक क्वेश्चन का वेटेज एग्जाम में होता है 2 नंबर, यानी 8 नंबर के जो हैं लघु उत्तरी वाले क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान देंगे आप। अगला हमारे पास है लघु उत्तरी। जो लघु उत्तरी टाइप्स ये वाला क्वेश्चन है, इसका एग्जाम में वेटेज है बेटा 30 नंबर। कितना? 30 नंबर। 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर के होते हैं, यानी टोटल वेटेज एग्जाम में इसका 30 नंबर है। और सबसे ज्यादा किसी एक पर्टिकुलर पार्ट से अगर फोकस किया गया है क्वेश्चंस में, तो इसी का सबसे ज्यादा वेटेज है, वो है बेटा 30 नंबर का। ठीक है, अगला हमारे पास है लॉन्ग टाइप यानी दीर्घ उत्तरी क्वेश्चंस। दीर्घ उत्तरी क्वेश्चंस बेटा एग्जाम में पूछे जाते हैं 5 क्वेश्चंस, एग्जाम में पूछे जाते हैं 4 क्वेश्चंस। हर एक क्वेश्चंस का एग्जाम में वेटेज है 5 नंबर, यानी 20 नंबर का इसका वेटेज हमारे एग्जाम में रहने वाला है। ठीक है, तो हम नंबर कैसे स्कोर करेंगे? हम सबसे पहले ये टाइप समझ गए कि हमें इतने इतने क्वेश्चंस और इतने इतने मार्क्स के पूछे जाते हैं। सबसे पहले हमको फोकस रखना पड़ेगा इस वाले पॉइंट से। ये पॉइंट क्या कह रहा है बेटा कि 10 क्वेश्चंस आएंगे, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर के रहेंगे, यानी 30 नंबर की। इसमें वही टाइप्स पूछे जाते हैं जो आपके फार्मूला डेरिवेशन पे रहेंगे, या फिर न्यूमेरिकल्स रहेंगे, डेफिनेशन के साथ न्यूमेरिकल्स रहेंगे। ये छोटे छोटे टाइप्स हैं, जैसे 5, 6, 7 लाइन में ये इनके आंसर कवर हो जाते हैं। ठीक है, एक डेरिवेशन दे देगा या फिर डेरिवेशंस में ही क्वेश्चंस ऐड कर देंगे, तो इस टाइप के सारे क्वेश्चंस है। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, अगर आपने डेरिवेशन अच्छे से किया होगा, न्यूमेरिकल्स पे आपकी कमांड होगी, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, तो बेटा इसमें से इस 30 नंबर में से आपके 1 नंबर भी नहीं कटेंगे। ठीक है, अगला हमारे पास ये है लॉन्ग टाइप यानी दीर्घ उत्तरी। ये दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसमें डेफिनेशन भी रहती है और इसमें डेरिवेशन भी एक सिंगल क्वेश्चन में रहेगा, और बेटा उसका एक न्यूमेरिकल्स या 2 न्यूमेरिकल्स आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, इसका वेटेज हर एक क्वेश्चन का एग्जाम में 5 नंबर है, तो 20 नंबर का टोटल ये आएगा। और ये बहुविकल्पी क्वेश्चंस आपको एमसीक्यू टाइप्स, फार्मूले, यूनिट्स, इकाई, इन पे ध्यान देते हुए पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे। ये तो हमारा हो गया पेपर का पूरा फ्रेम कि पेपर कैसे एग्जाम में आएगा। ठीक है, आज की जो हमारी जो प्रॉपर क्लास है, जिस स्ट्रेटजी की बात करेंगे, वो बेटा अब हम शुरू करेंगे। यदि अगर आप उस स्ट्रेटजी को आप शुरू से लेके आज और अभी से लेके परीक्षा या फिर एग्जाम तक अगर फॉलो करेंगे, तो बेटा आपके इस सब्जेक्ट में 70 में 70 नंबर आने तय हैं। ठीक है, स्ट्रेटजी हमारी क्या रहेगी बेटा, उसको देखते हैं। ये हमारी 6 पॉइंट की स्ट्रेटजी है। कहने को तो ये बेटा 6 पॉइंट की स्ट्रेटजी है, लेकिन मेहनत बहुत लगेगी इनको फॉलो करने में। जो टॉपर्स होते हैं वो यही फॉलो करते हैं। 1 दिन 2 दिन फॉलो करने से नहीं होगा। अगर आपने आज से अभी से फॉलो किया और एग्जाम तक आपने फॉलो किया, तो मैं ये गारंटी देता हूं कि आपका जो गोल है, मींस 17 आउट ऑफ 17 यानी 70 में 70 जो फिजिक्स में लाने का गोल है, वो जरूर अचीव होगा। पहला पॉइंट हमारा क्या है कि अपने पाठ्यक्रम के प्रत्येक विषय की स्पष्ट जानकारी, मींस दैट कि आपके हर एक चैप्टर में,
हर एक टॉपिक्स की अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, मींस दैट कि आपने उसको अच्छे से पढ़ा है, तो आपके हर एक चैप्टर्स के हर एक टॉपिक्स क्लियर होने चाहिए। ठीक है, मींस आपको सारे सिलेबस, जो भी सिलेबस बोर्ड द्वारा निर्धारित किए गए हैं, उसके हर एक चैप्टर से हर एक टॉपिक या फिर हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ठीक है, अगला हमारा है अपने उचित नोट्स बनाए, मींस अपना आप खुद का नोट्स बनाए। आप खुद का हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे, वो ज्यादा आपको समझ में आएगा। और खुद का लिखा हुआ हर एक क्लास, नेक्स्ट क्लास में जाने से पहले आप ये कोशिश करेंगे कि आप उसको जरूर एक बार एक नजर देख लें। ठीक है, अगला हमारे पास है चैप्टर के हिसाब से फार्मूला नोट्स बनाए। मींस दैट, इसका कहने का क्या मतलब है इस पॉइंट का, कि एक आप फार्मूला नोट्स बनाएंगे जिसमें हर एक चैप्टर के फार्मूले सीक्वेंस में लिखते जाएंगे। उससे क्या होगा कि आपको जब भी टाइम मिलेगा तो आपको रिवीजन करने में बहुत ही सहायता मिलेगी। ठीक है, उससे आपके पीछे पड़े हुए जितने भी आपने चैप्टर कवर किए हैं वो सारे चैप्टर्स आपके रिवाइज हो जाएंगे एक शॉट में। ठीक है, अगला हमारे पास है पॉइंट बेटा, अगला क्या है कि डू डेरिवेशन डेली। मींस दैट कि जितने भी डेरिवेशन आपको एग्जाम चैप्टर्स में मिलते जाते हैं, आज आपने कुछ डेरिवेशन पढ़ा, फिर कल आपने 2-3 डेरिवेशन पढ़ा, तो वो जो डेरिवेशन से बेटा उनको आपको कोशिश यही करना है कि क्लास में जाने से पहले, नेक्स्ट लेक्चर अटेंड करने से पहले आप एक बार उस डेरिवेशंस को अच्छे से देख लें। ठीक है, ज्यादा चैप्टर कवर हो जाएंगे, तब उस टाइम आप क्या करेंगे कि संडे जो आपका हॉलीडे है उस पे आप डेरिवेशंस पे जरूर फोकस करेंगे। ठीक है, अगला क्या है, पिछले वर्ष यानी प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं आप उन पे अभ्यास करेंगे। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन 7 सेट बनाए जाते हैं उन सेट का हम खुद क्लास में खुद आपको करवाएंगे और आपको भी साथ में करते रहना है, वो चीजें तैयार हो जाएंगी। हम बस शुरू से लेके अंत तक आप मेरे साथ बने रहिए, ये सारा प्रीवियस ईयर मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, आगे क्या हमारे पास रिवीजन। बेटा ये वाला जो पॉइंट है रिवीजन बहुत जरूरी है। अगर रिवीजन आप नहीं करेंगे तो आपके जो पीछे आपने प्रीवियस जो पहले पढ़ा है चैप्टर्स, उस चैप्टर्स के फार्मूले और डेरिवेशन कॉन्सेप्ट्स धीरे धीरे माइंड से स्प्लिट होने लगते हैं। फिर आप जब एग्जाम में डायरेक्ट बैठते हैं उस टाइम क्या होता है कि आपको यही लगता है कि हमने फार्मूले तो पढ़े थे लेकिन न्यूमेरिकल्स क्यों नहीं हो रहे हैं। बेटा वो मोर देन प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस करते रहिए इन पॉइंट्स का, ये सारी चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। रिवीजन बहुत जरूरी है। आप संडे रिवाइज कर सकते हैं, नेक्स्ट क्लास में जाने से पहले प्रीवियस क्लास यानी पिछले क्लास में क्या पढ़ाया गया है उसको एक बार जरूर पढ़ें, एक बार जरूर देखें। रिवीजन ऑटोमेटिक आपका चलता रहेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर ये चीजें आप डे बाय डे डेली करते रहते हैं, वीकली करते रहते हैं बाद में, तो ये सारी चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, जितने भी डेरिवेशन हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट्स हम आपको करवाएंगे अपनी क्लास में। बस हमारे साथ बने रहिए शुरू से लेकर अंत तक। तो मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक धमाकेदार कॉन्सेप्ट्स और चैप्टर के साथ, देखते हैं, मजा आएगा। ठीक है, थैंक यू।